गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों बोर्ड पर लिखा हुआ है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या कर सकते हैं वो लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर, आइए वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यानी हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में जो कुछ भी होगा उसकी हर चीज में ये जो पार्टनर है वो जाके पूछताछ कर सकता है, अपनी राय दे सकता है और इसकी राय लेनी पड़ेगी पार्टनर्स को, राइट। तो बिजनेस के हर मैनेजमेंट में, हर पॉलिसी मेकिंग में हर पार्टनर का अधिकार होता है। इसके बाद बात करें, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स। बात वही है कि अगर मान लो बिजनेस में कोई पॉलिसी बन रही है, कोई भी रणनीति बन रही है, कोई स्ट्रेटेजी बन रही है कि हम फ्यूचर में ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो हर पार्टनर से कंसल्टेशन लेना जरूरी है, हर पार्टनर को बताना जरूरी है और बिना उसकी सहमति के, बिना उसके कंसेंट के वो जो भी पॉलिसी बन रही है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। यानी हर पार्टनर की वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of it। कॉफी नहीं, कॉपी, सॉरी। तो इसने कहा कि जो भी पार्टनर है, वो पार्टनर जो है वो जो भी हमारे अकाउंट्स बनेंगे पार्टनरशिप फर्म के, उन सारे अकाउंट्स को देख सकता है बिना किसी रोक टोक के। ना केवल देख सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, बल्कि अगर चाहे तो उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। चाहे फोटो खींच ले फोन के अंदर, चाहे ईमेल करवा दे, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, किसी भी रूप में जो है वो उसकी कॉपी अपने पास में रख सकता है, फोटो कॉपी भी करवा सकता है, राइट। इसके बाद आगे बात करें, every partner has the right to share profit and losses in the agreed ratio. In case profit sharing ratio is not agreed, profit and losses are shared equally as in provided in the Partnership Act 1932। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो डिसाइड हुआ था कि इस रेशियो में हर पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस लेना पड़ेगा, उसी में लेना है उसको। और अगर उसका हिस्सा कम नहीं कर सकते, मान लो 4 पार्टनर जो है वो एक पार्टनर का हिस्सा कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जो तय हुआ था उसी में जो है उसको हिस्सा मिलेगा। और अगर मान लीजिए उनके बीच में कुछ तय नहीं हुआ था कि कितना कितना हिस्सा मिलेगा, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हर पार्टनर में जो प्रॉफिट लॉस होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट्स इट। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इतना एक बार पढ़ लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो वो पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेगा। अगर इनके बीच में तय हो चुका था कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो इनके बीच में डिसाइड नहीं हुआ कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट फर्म देगी, अगर डिसाइड नहीं है तो 6% के रेट से इंटरेस्ट फर्म को, पार्टनर को देना होगा, यानी फर्म पार्टनर को देगी। आगे देखो यही कह रहा है, इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, interest is paid at the provided in the Indian Partnership Act 1932 which is 6%, जो मैंने अभी आपको कहा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, यानी राइट नंबर 6। A partner has the right to take decision in the interest of the business। यानी जो चीज फर्म के फेवर में है उसके रिगार्डिंग पार्टनर कोई भी डिसीजन ले सकता है, ऐसा राइट है उसके पास में। इसके बाद बात करें,
अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक सारे पार्टनर अग्री ना करे, मान लीजिए 5 पार्टनर काम कर रहे हैं, छठे पार्टनर को एंट्री देना चाहते हैं एज अ न्यू पार्टनर, 5 में से 4 ने बोला आने दो, लेकिन एक पार्टनर ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये छठा पार्टनर आए, तो 6th पार्टनर, छठा पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं कर सकता एज अ न्यू पार्टनर। तो राइट है हर पार्टनर के पास में कि किसी भी पार्टनर को आने से वो रोक सकता है, वीटो पावर ऑफ रिजेक्शन कहते हैं इसको। आगे बात करें लास्ट राइट के बारे में। आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। देखो, जब भी आप कहीं जॉब करते हो ना, तो आपको 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का या 1 मंथ का नोटिस पीरियड पहले देना पड़ता है कि भैया मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूं अगले 1 महीने के अंदर या अगले 3 महीने के अंदर, जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है ना। मैं 3 महीने के बाद जॉब छोड़ दूंगा। जैसे मान लीजिए जून चल रहा है, तो जून में मैंने नोटिस सर्व किया, तो जून, जुलाई, अगस्त, तो फिर मैं सितंबर में जॉब छोड़ दूंगा। सर ऐसा क्यों करवाती है कंपनी, या ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है, तो जो कुछ नॉलेज उसके पास है वो किसी और को सिखानी पड़ेगी, तो 3 महीने में उसका बैकअप तैयार हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मान लो कोई पार्टनर ये कहता है कि मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फर्म छोड़ दूंगा, मैं पार्टनर नहीं रहूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर जो फर्म है वो अपने हिसाब से, और कोई पार्टनर उसको एडमिट करना है कि नहीं करना, या उन जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं के साथ काम करना है, वो फर्म को एक रीजनेबल टाइम यहां पर मिल जाता है बच्चों। तो बच्चों ये थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, जो हमने 8 पॉइंट्स यहां पे पढ़े। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लीज राइट 4 राइट्स ऑफ अ पार्टनर, तो आपको इनमें से कोई भी 4 जो है आपको राइट्स लिखने होंगे। 4 पूछ सकता है, 2 पूछ सकता है, 1 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 8 भी पूछ ले। अब आपको पूरे के पूरे आपको समझ में आ चुके हैं। वीडियो को बार बार चलाकर देखिएगा, अपने आप पूरा थियरी का चैप्टर आपको याद हो जाएगा। सो आई बिलीव आज का यह कॉन्सेप्ट और चैप्टर और क्लास आपको समझ में आई है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।